नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आप अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। जिन बालिकाओं का, जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो नवरात्रि में शीघ्र विवाह का वरदान पा सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि नवरात्रि में शीघ्र विवाह के कौन से उपाय किए जा सकते हैं। पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि में शीघ्र विवाह का वरदान कैसे मिल सकता है। नवरात्रि का समय हर दृष्टि से काफी पवित्र समय माना जाता है। देवी की उपासना से इस समय में हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में अलग से माता कात्यायनी की उपासना कर सकते हैं और अलग से मनचाहे विवाह के लिए माता गौरी की उपासना भी की जा सकती है। नवरात्रि में अगर माता दुर्गा की उपासना विधि विधान से की जाए तो विवाह जल्दी होता है। साथ ही साथ नवरात्रि में देवी की उपासना करें और उनसे प्रार्थना करें तो वैवाहिक जीवन की बाधा दूर हो जाती है। यानी नवरात्रि में आप दो तरह से विवाह को उपाय में ला सकते हैं। एक, आप शीघ्र विवाह का उपाय कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर आप प्रार्थना करके, तपस्या करके, साधना करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 24 साल के बीच में हो तो शीघ्र विवाह के लिए आप क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर पुरुष हैं तो लाल वस्त्र अपने कंधे पर रख सकते हैं, लाल आसन पर बैठ सकते हैं, लाल धोती पहन सकते हैं और महिला हैं तो पूरा लाल वस्त्र पहन लें। देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें। मान लिया आपकी उम्र 22 साल है तो 22 लौंग देवी को अर्पित कर दें और इसके बाद कम से कम 11 माला या और ज्यादा कर सकें तो और ज्यादा ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें और पूजा के बाद जो लौंग आपने देवी को अर्पित की थी इसको अपने पास सुरक्षित रखें और केवल आप ही इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें। ये उपाय अगर नवरात्रि में करते हैं तो 3 से 6 महीने के अंदर आपका विवाह निश्चित हो जाएगा। अब बात उनकी करते हैं जिनकी उम्र 25 साल से लेकर के 30 साल की हो गई हो। इस उम्र के अगर आप हैं और आपको विवाह करना है तो क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें। पुरुष हैं तो लाल धोती पहन लें, महिला हैं तो लाल वस्त्र पूरा पहन लें। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करिए और उसके बाद कात्यायनी मंत्र का कम से कम 11 माला या और ज्यादा जप करिएगा।
मंत्र होगा कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। फिर से सुन ले मंत्र, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करिए और प्रार्थना करिए कि आपका विवाह जल्दी हो। ये प्रयोग नवरात्रि में किसी भी रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आते हैं उस उम्र पर जब कष्ट शुरू हो जाता है, जब लोगों को लगने लगता है कि अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति आती है उम्र के 30 वर्ष से ज्यादा होने पर। तो अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि के अंतिम रात को, नवमी तिथि की रात को देवी के सामने बैठिएगा। एक लाल रंग की नई चुनरी ले लेंगे और उसमें हल्दी की 2 गांठें और एक चांदी का सिक्का या चांदी का एक टुकड़ा रखेंगे। इसको देवी को समर्पित कर देंगे, देवी के चरणों में रख देंगे और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय का पाठ करेंगे। अगर संस्कृत में पढ़ना कठिन लगता है तो आप मोबाइल पर लगा करके दुर्गा सप्तशती का 4th अध्याय सुन लीजिएगा और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। पूजा हो जाने के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेट करके अपने बेडरूम में रख लें। जहां आप सोते हैं उसके सिरहाने ही अगर कोई अलमारी है, कोई कबर्ड है, तो उसमें आप इस चुनरी को चांदी और हल्दी के साथ लपेट कर रख लेंगे। जब आपका विवाह हो जाएगा तो हल्दी की गांठ को जल में प्रवाहित कर देंगे, चांदी के सिक्के या टुकड़े का दान कर देंगे और चुनरी अपने पास हमेशा बनाए रखेंगे। देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूजा होती है, जिनका नाम है माता चंद्रघंटा। इन्हें माता चंद्रघंटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। अब देखिए क्रम क्या है। शुरुआत होती है शैलपुत्री से, यानी साधना का संकल्प लिया। आगे दूसरी देवी आती हैं ब्रह्मचारिणी, यानी साधना करना कठोरता से शुरू किया। और तीसरे नंबर पे आती है माता चंद्रघंटा, जिनकी पूजा करने से या यहां तक पहुंचने पर साधना करने वाले को अनुभव होने लगते हैं, खुशबू आने लगती है, वाद्यों की ध्वनि आने लगती है, मंदिर के घंटे सुनाई देने लगते हैं, यानी अपने आप अनुभव होने लगता है। तो आपको साधना यहां रोकनी नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। इन अनुभवों के चक्कर में रुकिएगा नहीं। माता चंद्रघंटा की पूजा ऐसे तमाम लोगों को करनी चाहिए जिनको डर लगता है, जिनके अंदर साहस नहीं है, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाते। लाल फूलों के साथ माता चंद्रघंटा की पूजा करिए। और बुद्धिमानी ये है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल चीजें अर्पित करके देवी कवच का पाठ करिए। जिनको भी साहस, आत्मविश्वास बढ़ाना हो, भय दूर करना हो, वो आज रात में माता चंद्रघंटा की पूजा जरूर करेंगे।
जिनकी कुंडलियों में मंगल कमजोर हो, अगर वो माता चंद्रघंटा की पूजा करें, उन्हें तांबे की वस्तु अर्पित करें और तांबे का छल्ला या तांबे की चेन या तांबे का कड़ा माता चंद्रघंटा को अर्पित करने के बाद धारण करें, तो कुंडली का बिगड़ा हुआ मंगल भी बेहतर हो जाएगा। देवी की पूजा में ज्यादातर लाल रंग की वस्तुओं का प्रयोग होता है। लाल फूल, लाल चुनरी, लाल फल। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि जब आप माता दुर्गा की या देवी की पूजा करते हैं तो वो शक्ति की पूजा है, और शक्ति का, ऊर्जा का सबसे बड़ा रंग माना जाता है लाल। तो जब आप देवी को लाल फूल चढ़ाते हैं, लाल चुनरी चढ़ाते हैं, लाल फल चढ़ाते हैं, तो आप दरअसल उनसे जीवन में ऊर्जा और सुरक्षा का वरदान मांगते हैं। और लाल चीजें अर्पित करने से आपको अपूर्व ऊर्जा मिलती है, आपको वरदान मिलता है और आपके साहस में वृद्धि होती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।